आरबीआई विदेशी निवेशकों के लिए पूंजी में वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचीबद्ध कंपनियों में व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा को डबल करके 10% करने जा रहा है। प्रभास की शादी की खबरें झूठी हैं, उनकी टीम ने इसे फेक न्यूज कहा है। रामचरण की फिल्म पेड्डी का टाइटल और पहले लुक का अनावरण हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी का विषैला कचरा 72 दिन में इंदौर के पिथमपुर में जलाया जाएगा। नेहा कक्कड़ ने मेलबर्न कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट पहुंचने और स्टेज पर रोने के बाद बैकलैश पर अपनी बात रखी। भगवान का शुक्र है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। बागेश्वर बाबा ने मेरठ हत्या मामले पर कहा कि यह घटना परिवारों की परवरिश में कमी दर्शाती है। सलमान खान ने रश्मिका मंदन्ना की कार्य नैतिकता और समर्पण की सराहना की, जिससे उन्हें अपने शुरुआती दिनों की याद आई। मिस्र के तट पर पर्यटक पनडुब्बी डूबने से कम 6 लोग मरे और 9 घायल हुए हैं। हैदराबाद में रमजान के दौरान खाना बनाने की विविधता का उत्सव मनाया जाता है, जहां हलीम सबसे लोकप्रिय डिश है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 27 मार्च 2025 को पुलपल्ली सुल्तान बाथेरी में नए ग्राम पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। कर्नाटका 1 अप्रैल से दूध के दाम RS4 प्रति लीटर बढ़ा रहा है। लोकसभा ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को मंजूरी दी, जिसमें विदेशियों के प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रावधान हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए और AIIMS नई दिल्ली के सहयोग से ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई बढ़ाई है और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद पाए हैं। दिल्ली सरकार ने 1.47 लाख छात्रों के लिए CUET और नीट की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए BIG इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने अपनी चौथी बेटी हिंद का जन्म घोषित किया। सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिले मौत की धमकियों पर कहा कि उम्र से ज्यादा चिंता नहीं है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने AI तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन के परीक्षण की निगरानी की और इसे आधुनिक हथियार विकास की प्राथमिकता बताया। अमेरिकी दूतावास ने 2000 बोर्ड बुक किए गए वीजा अपॉइंटमेंट्स रद्द किए। सरकार ने 2025 की रबी सीजन के लिए 37-29 लाख टन चना और दालें और 28 लाख टन सरसों खरीदने को मंजूरी दी। स्टूडियो घिबली स्टाइल आर्ट बनाने के लिए मुफ्त ChatGPT अकाउंट का इस्तेमाल कर लोग अपनी फोटो को AI से स्टाइल करवा रहे हैं। भारतीय एयरटेल ने भारत में 2 अफ्रीका पर्ल्स केबल सफलतापूर्वक लैंड किया, जो उसे अफ्रीका और मध्य पूर्व के जरिए यूरोप से जोड़ता है। भारत की महिलाओं की टीम AFC विमेंस एशियन कप 2026 क्वालिफायर में थाईलैंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्टे और इराक के साथ ग्रुप B में है। BIS ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा मारा और 3500 से ज्यादा नकारात्मक माल जब्त किया। तमिलनाडु विधानसभा ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर बुरा असर डालने वाले केंद्र के वक्फ बिल 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। बेंगलुरु कोर्ट ने एक्ट्रेस रानिया राव की सोने की स्मगलिंग मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी। WNS ने 2025 AI एक्सेलेंस अवार्ड्स में 5 इनाम जीते हैं और AI का इस्तेमाल करके व्यावसायिक नतीजे प्राप्त करने का वादा किया है। ट्रंप ने खुद को फर्टिलाइजेशन प्रेसिडेंट कहा और IVF उपचारों की पहुंच बढ़ाने की बात की। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय की निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया।
भारतीय ऑटो कंपोनेंट बनाने वालों पर ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा असर पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 भारत में 3.37 लाख रुपए से लॉन्च हुई 650 सीसी बाइक में न्यू रेट्रो डिजाइन है। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। रेडबुल ने जापानी ग्रां प्री से युकी त्सुनोडा को लियाम लॉसन की जगह लेने की पुष्टि की है। श्री अमित शाह ने हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों के अलगाववाद छोड़कर नए भारत पर विश्वास जताने के फैसले का स्वागत किया। राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे कोई खरीद न हो, जैसी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की स्वीकृति दी है और इसकी तैयारियां चल रही हैं।